आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए हम सबों को मिला था? ये सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है कि आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए मिला था। भारत प्रदेश का सर्वे कहा जाता है कि युवा प्रदेश का राज्य है, युवाओं का प्रदेश का राज्य है। इसीलिए जितने भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, जितने भी सरकार आती है अभी तक, सबों ने युवाओं को प्रलोभन देने का काम किया। क्यों? उन सबों को पता है कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है वो सिर्फ युवा से। कुछ मातो सिद्धि विधायक, जयराम मातो सिद्धि विधायक, अरे हमारा ये लक्ष्य नहीं था, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है झारखंड को सजाना, संवारना, समेटना। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। और इसको केवल कोयला में सोना चांदी अरब लोहा टीना सब छोड़ देते हैं। वो राज्य गरीबी का दंड झेल रहा है। क्यों? सवाल खड़ा होता है। सभी पार्टियों ने सरकारें बनाई, वो राज्य जहाँ 13 मुख्यमंत्री तक मिल गया, लेकिन राज्य का दशा कहाँ है? दिनों दिन हम लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं। दिनों दिन झारखंड का स्थिति बद से बदतर होते चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने आज तक सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, एक गुड गवर्नेंस का चुनाव नहीं किया, एक अच्छे व्यक्ति का नहीं चुनाव किया। जब भी वोट का टाइम आता है हम लोग के लिए शर्म की बात है, हम लोग के लिए शर्म की बात है। जब भी चुनाव आता है हम लोग जात में, संप्रदाय में, धर्म में, लीग में, पैसा में, गोली में, दारू में, मुर्गा में, पेट्रोल में फंस जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बेटो बेटे पढ़ाइए ना मिलो, हमारे बेटो बेटे के इलाजे ना भेगो, झारखंड के विकासे ना भर लो, हमारे बेटो बेटे नौकरी ना लगे। कहाँ से लगते हुए? कभी आप लोग अपने अंतरात्मा से पूछिए, कभी दिल में हाथ रखकर पूछिए कि क्या आपने कभी शिक्षा के लिए वोट किया है? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया है? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। जाकर उठता, लेकिन कहाँ है? कौन उठा रहा है भाई? जिनको आपने चुन के भेजा क्या वो उठा रहे हैं आपके मुद्दे को? नहीं उठा रहे। आप उस समय राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद इस चीज में फंस कर वोट किए हैं। राष्ट्रवाद आपको मिल रहा है, परिवारवाद आपको मिल रहा है, जातिवाद आपको मिल रहा है। भैया इससे उठना पड़ेगा। अब हमने कहा कि लक्ष्य की बात है कि आपका लक्ष्य क्या, आपका गोल क्या है? हमारा गोल है कि झारखंड समग्र विकास करे, सतत विकास करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, सतत विकास की बात हो, कहने का मतलब है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर झारखंड विकास करे। कैसे विकास होगा उसका? हम सब मिलकर विकास करेंगे। अगर चाहेगा कि जयराम मातो या मोतीलाल मातो या जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं वो केवल विकास कर देंगे, संभव नहीं। आप एक एक को इस चीज को समझना पड़ेगा। तो विकास करने के लिए सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? झारखंड में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में क्या होता है? एक शास्त्रों में कथा न विद्या दलती विनयों। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से धन आता है, धन से धन की, धन से सुख की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी देगी। अरे 5 लाख को छोड़िए, सब पूरा डाटा बताते हैं। कार्मिक विभाग की डाटा है। टोटल इन्होंने अभी 1500 टीचर का वैकेंसी दिए, टोटल मिलाकर 12 से 13 हजार वैकेंसी दे पाए हैं सरकारी नौकरी। और ये बिना कौन सा नौकरी को रहे हैं? जो रोजगार मेला लगा के दिए 5,000 7,000 की नौकरी, उसको कह रहे हैं हम 50,000 60,000, उसको भी मिला दे इन्होंने 60 से 70 हजार नौकरियां दी रोजगार मेला वाला लगा के। बाकी सरकारी अगर जोड़े तो मात्र 15,000। पूरी तरह से विफल सरकार है। इनके वादे, इनके मैनिफेस्टो को आप पढ़ लीजिए। पहला क्या था? हम आएंगे 1932 को खतियान लागू कराएंगे, एक स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, प्राइवेट नौकरियों में 75% यहाँ के लोगों को देंगे। अगर ठेकेदारी पर था तो 25 करोड़ रुपए ठेका यहाँ के लोगों को मिलेगा। अब ये बताइए 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2,000 से 3,000 तक आपको चूल्हा खर्चा देंगे। आप इतना मैनिफेस्टो हमने पढ़ के बता दीजिए, क्या एक भी पूरा हुआ? एक भी पूरा हुआ क्या? फिर आप क्यों चुन रहे भाई? शर्म की बात है कि आज इस सरकार को हमने, जो केंद्र की सरकार है उसको 9 सीटें और इस सरकार को, इंडिया सरकार को 5 सीटें हम लोगों ने दे दिया। कितना शर्म की बात है। इन 5 सालों के कार्यकाल में हम पूछते हैं आप लोग से, 3 सवाल करेंगे आप लोग से कि क्या ये जो सिंदरी एरिया है इसमें किसी एक बच्चा को लगा सरकारी नौकरी? किसी एक बच्चा डॉक्टर बना? कोई एक
एक बच्चा चाहे एक आदमी का नहीं अगर डॉक्टर का व्यवस्था हुआ नहीं हो पाए। क्या प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 5 या 10,000 लोगों को लगा या 500 लोगों को नौकरी लगा? फिर क्यों वोट दे रहे भाई? इसीलिए कि हमको एक तरफ राष्ट्रवाद चाहिए, एक तरफ हमको धर्मवाद चाहिए, एक तरफ जातिवाद चाहिए, और बाद में खोजेंगे जब वो रोटी नहीं है, रोजगार नहीं, तो ये नहीं मिलने वाला भैया। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद से ऊपर उठिए और एक सही और निष्पक्ष चुनाव कीजिए, तब तब जाके बदलाव हो सकता है। बेशक है, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक भी आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, और हमारे एक अभिभावक हमारे बिल्कुल अभिभावक तुल्य हैं, वो तो हाथ उनका टूटा है, फिर भी आशीर्वाद देने आए, यही हमारी जीत है ना। बड़ा अच्छा सुबह से बजट को पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने प्रस्तुति किया, और हम आशा करते हैं कि जब युवाओं की सरकार बनी तो आप भी कभी हिस्सा बने उस बजट को प्रस्तुत करने में। कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, अरे लीग पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। कि सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, सोच मत साकार कर अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी ना किसी का इंतजार। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है, बस तो उसी पे अपना ठिकाना। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। मेला विनोद बाबू के नाम से लगता है, मेला बिरसा भगवान के नाम से लगता है, मेला शेख भिखारी के नाम से लगता है, मेला भगत सिंह के नाम से लगता है। कि जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते, उनके जीवन में आज भी झमेले। क्योंकि ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, महासम्मेलन। युवा, ये युवा को, उसके शब्द में छुपा है युवा को। युवा दोस्त अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, य में हर्षो, वो में आकार, युवा। उस शब्द को हम पलट देते हैं तो वो बन जाता है वो में आकार, य में हर्षो, वायु। यही युवा का परिचय है। युवा का परिचय, आपको अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नदियों को छानने की आवश्यकता नहीं है। युवा का परिचय उसके शब्द में है, बस उसको पलट दीजिए। युवा को पलटते ही होता है वायु। वायु का मतलब होता है हवा। हम बिना भोजन किए शायद 10 दिन 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना पानी पिए शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना सांस लिए 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। यही परिचय है युवा का। लेकिन आज युवाओं को ताकत को समझना होगा। युवा यानी उत्साह, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद, युवा यानी साहस,